नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इटावा में शिवपाल यादव ने चुनाव प्रचार किया है। देश जानता है कौन असली है कौन नकली है। शिवपाल यादव ने इटावा में यह बयान दिया है। समाजवादी कभी नकली नहीं हो सकते। शिवपाल यादव ने यह बयान दिया इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान। पूरे उत्तर प्रदेश में हमें बहुमत मिलेगा, शिवपाल यादव ने यह दावा किया है। पूर्ण बहुमत से एसपी की ही सरकार बनेगी, शिवपाल यादव ये दावा कर रहे हैं। बहुमत की पूरे प्रदेश में ये जो गठबंधन बना है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी हटेगी और ये गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो लगातार चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, हम बदले के लिए नहीं बदलाव के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हम बदले के लिए नहीं बदलाव के लिए राजनीति कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस की यूपी से विदाई हो जाएगी। इन तमाम जो पार्टियां जो विरोधी दल हैं उनकी विदाई हो जाएगी 10 तारीख को। ये केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है और उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम बदले के लिए नहीं बदलाव के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि हम बदले की राजनीति नहीं कर रहे, हम बदलाव के लिए सियासत कर रहे हैं, हम बदलाव के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और सीएम योगी ने गोरखपुर में कल नामांकन के बाद आज घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। सबसे पहले गोपाल मंदिर गए, पूजा अर्चना की उन्होंने की। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। रास्ते में लोगों का भारी हुजूम उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए मौजूद था। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आसपास के घरों से के लोगों से भी बातचीत की है और घरों पर से लगातार फूलों की बारिश उन पर होती रही। तो वहीं सीएम योगी ने रास्ते में गुरुद्वारे में भी गए और मत्था टेका। साथ ही सीएम योगी ने सिख समुदाय से संवाद भी किया। 5 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें देखिए, गोपाल मंदिर की तस्वीरें देखिए। गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और डोर टू डोर जाकर के, यानी कि घर घर जाकर के, द्वारे द्वारे घर जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान सीएम योगी ने बयान दिया, 5 साल में यूपी में बहुत परिवर्तन हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने ये लोगों को बताया। यूपी की तस्वीर और तकदीर बदली है। योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है, प्रयास करने से सब कुछ संभव है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयास करने से सब कुछ संभव है। यूपी में आज हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह लोगों को बताया है, हर क्षेत्र में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है विकास के पथ पर। विकास का पहिया थमना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिए, नहीं तो विकास का पहिया जो बहुत तेजी से घूम रहा है वो थम जाएगा। पिछली सरकारें सिर्फ अपना विकास करती थी। योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप भी लगाया है समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर। तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कि पिछली सरकारों ने सिर्फ राजनीति की अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ओवैसी पर हमले को लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। ओवैसी पर हमला बीजेपी के गेम प्लान का ही तो हिस्सा नहीं है, उन्होंने यह अंदेशा जताया है। और यूपी की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने।
आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी ने पतंग उड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। सर, ये पतंग आपने आज उड़ाई, इसके पहले भी आपने पतंग उड़ाई है, आज क्या अंतर दिख रहा है आपको? ये पतंग उड़ा रहे हैं विकास की उड़ान, विकास की उड़ान उत्तर प्रदेश की, जो ऐसी उड़ान भरी पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से कि गरीबों को 43 लाख पक्के मकान बनाकर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, हर परिवार को 4-4 LED के बल्ब दिए, 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम किया। और यही नहीं, आगे भी इसको जारी रखेंगे, क्योंकि 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन भी दिया है। ये विकास की उड़ान को और ऊंचा लेकर जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी सरकार में गरीबों को ये राहत आगे मिलती रहेगी। पिछड़े, वंचित, शोषित गरीब को ऐसे अधिकार मिलते रहेंगे। भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर कर दिखाएगी। सर, हवा का रुख पतंग पर निर्भर कर रहा है कि किधर जा रही है, लेकिन इस चुनाव का रुख क्या कह रहा है? चुनाव का रुख भी यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया है, भारतीय जनता पार्टी आगे भी करेगी। और जनता ने मन बनाया है कि 300 पार। मोदी जी को पहले भी जिताया था, योगी जी को भी जिताया था, अब की बार फिर जिताएंगे। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पहले फेज में चुनाव भी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की भाषा उपयोग की जा रही है, अभी जयंत चौधरी की एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि चमड़ी उतार दो, चर्बी निकाल देंगे, इस तरह के बयान, और गर्म है खून हमारा। तो इस तरह के बयानों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, घबराहट है, बौखलाहट है, और ये बयान तभी आते जब किसी को अपने डर, हार सामने नजर आती हो। कोई कहता है घाट पे पहुंचा दो, कोई कहता है जमीन में गाड़ दो, कोई कहता है चर्बी हटा दो। जनता जानती है कि अपराधियों को, माफियों को, गुंडा राज करने वालों को संरक्षण देते थे। ये ऐसी भाषा का उपयोग ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी लोगों का खून बहाया, कभी चमड़ी बहाई है, कभी चमड़ी उतारी, तो कभी कुछ किया है। लेकिन जनता जान गई कि पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा क्या होती है। बहनों की, बेटियों की, बहुओं की, व्यापारियों को ये सुरक्षा का अधिकार किसी ने दिया है, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। सर, 2022 में क्या लग रहा है, 2017 को रिपीट करेंगे? जनता ने मन बनाया है कि ट्रिपल सेंचुरी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, और जनता का उसके लिए आभार करते हैं। जाइए, भारी मतदान कीजिए, विकास की उड़ान को और ऊंचाई दीजिए। उत्तर प्रदेश को आपने देश का दूसरे नंबर का राज्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बनाया, अब पहले नंबर का बनाने के लिए एक बार फिर अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि इस बार भी वो ट्रिपल सेंचुरी 2017 की तरह जरूर लगाएंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। पतंगबाजी उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि विकास की जो तेज उड़ान जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है पिछले 5 सालों में, इस पहिए को रुकने नहीं देना है, थमने नहीं देना है। और यहाँ पर उन्होंने पतंगबाजी की। आज बसंत पंचमी है, इस मौके पर आप केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सह प्रभारी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर को आप यहाँ पर पतंगबाजी करते हुए देख पाएंगे। पतंगबाजी यहाँ पर अनुराग ठाकुर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि विपक्ष में हार का डर समाया हुआ है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पतंगबाजी की है अनुराग ठाकुर ने। बीजेपी दफ्तर में वो मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने पतंगबाजी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पतंगबाजी अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बीजेपी के पतंग जो है आसमान में ऊंची उड़ती हुई दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। महिलाओं की मौजूदगी भी इस वक्त थी, सभी से संवाद किया है उन्होंने। और आपको टनकपुर लिए चलते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। राशन देने का काम मुफ्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आम आदमी का इलाज मुफ्त देने का काम हुआ है।
उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने के काम हुए, गैस की योजना पहुंचाने का काम हुआ है, आवास पहुंचाने का मुफ्त में काम हुआ है, शौचालय घर घर पहुंचाने का काम हुआ है, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना देने का काम हुआ है, स्वामित्व योजना में लोगों को पट्टे देने का काम हुआ है, उनको मालिकाना हक देने का काम हुआ है। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं भाइयों बहनों। नजूल की भूमि में बैठे हुए लोगों को या मलिन बस्तियों में रहने वाले हो, उन सभी के लिए हम योजना लेकर आए हैं, उनके लिए हम एक्ट लेकर आए हैं, उनको परमानेंट दर्ज करने की योजना बना दी है। 5 महीने के शासनकाल में चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, आशा बहनें हो, हमारी भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो, उपदल के कर्मचारी हो, हमारे ग्राम प्रधानगण हो, हमारे उप प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, सभी का हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का हमने उनके आश्रितों को पेंशन देने की योजना, उसके साथ साथ उनका पेंशन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा अवस्था की पेंशन, तीनों पेंशनों को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। और वृद्धावस्था पेंशन को जो 2 को मिलती थी, जो 1 को मिलती थी परिवार में, हमने कहा दोनों बुजुर्ग आपस में झगड़ा न करें। आपस में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, हमने कहा हम झगड़ा नहीं होने देंगे। और ये पेंशन, वृद्धावस्था की पेंशन अपने परिवार में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों के लिए हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया कि दोनों को पेंशन मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बुजुर्ग के पास गया था, मैं द्वाराहाट विधानसभा में गया तो एक बुजुर्ग मुझसे बोले, मैंने कहा बाबा हमारे को आशीर्वाद दे दीजिए। बोले बेटा आपको आशीर्वाद है। मैंने कहा ये हमारे कैंडिडेट है, इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। बोले जब आपको आशीर्वाद है तो इनको भी आशीर्वाद है। बोले लेकिन बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया आपने। बोले लेकिन आपको समय कम मिला। मैंने कहा बाबा मुझे 5 महीने का समय मिला, पार्टी ने 5 महीने का समय जो बचा हुआ था उसके लिए मुझे ये काम दिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया। हेलीकॉप्टर है। मैंने इन 5 महीनों में 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं और आगे आने वाले 10 सालों का रोड मैप तैयार किया हुआ है। मैं आज सबके बीच में आपसे 4 साल का समय मांगने के लिए आया हूँ कि आप आज मुझे 5 साल दीजिए। और हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, बहुत सारा रोड मैप बनाया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो हम हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र होगा, शिक्षा का क्षेत्र होगा, चिकित्सा का क्षेत्र होगा, पर्यटन का क्षेत्र होगा, कृषि बागवानी का क्षेत्र होगा, परिवहन का क्षेत्र होगा, हर क्षेत्र में हमारा राज्य नंबर 1 का राज्य होगा। हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है और उसके लिए सारे विभागों को हमने। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी के ट्वीट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हिजाब को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, हिजाब की आड़ में बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, भेद नहीं करती हैं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, भेद नहीं करती हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर के सियासत चरम पर है। और हिजाब को लेकर के राहुल गांधी को क्यों ट्वीट करना पड़ा, इसके पीछे की वजह जानिए इस रिपोर्ट। कर्नाटक में इन दिनों हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल गुरुवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में कुंडापुर में भंडारकर कॉलेज में हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। कॉलेज में बुर्का या हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को भंडारकर कॉलेज की प्रिंसिपल ने गेट पर ही रोक दिया। प्रिंसिपल ने छात्राओं से कहा कि शासन के आदेश और कॉलेज के दिशा निर्देशों के मुताबिक उन्हें क्लासेस में यूनिफॉर्म पहन के ही आना है। इस पर छात्राओं का तर्क था कि वो लंबे समय से हिजाब पहनकर कॉलेज में आती हैं और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।
लेकिन प्रिंसिपल ने उनके कॉलेज में घुसने पर रोक लगा दी। हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों के खिलाफ विरोध करते हुए कुछ छात्र भगवा रंग की शॉल पहनकर कॉलेज के अंदर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाया, हालात पर काबू पाया। दूसरी ओर कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर नेताओं के बीच वाद विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस पूरे मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल शशि थरूर ने इंफोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास पाई को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि सिख पगड़ी या गले में क्रोस या माथे पर तिलक जैसे धार्मिक रूपों पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं है। ये सब फ्रांस के सरकारी स्कूलों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में इसकी अनुमति दी। जिसके बाद पाई, जो अब मणिपाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, ने शशि थरूर का जवाब दिया और कहा कि सभी स्कूल में एकता बनाए रखने के लिए एक समान कोड होता है। अगर लोग कुछ पहनना चाहते हैं तो उन्हें याचिका देनी होती है। इसके पहले शशि थरूर ने ट्वीट कर सवाल किया था, यह भारत की ताकत रही है कि हर कोई चाहे जो वो पहनकर आ जा सकता है, स्वतंत्र है। यदि हिजाब की अनुमति नहीं है तो सिख पगड़ी के बारे में क्या? वही कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर सफाई दी। दरअसल कर्नाटक में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली लड़कियों को क्लास में आने से रोक दिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि जब तक कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक छात्राओं को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और पटियाला जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता जसबीर ने पटियाला के एसएसपी संदीप गर्ग से बातचीत की। पटियाला में इलेक्शन को लेके पंजाब पुलिस ने कैसी तैयारी कर रखी है, बात करते हैं पटियाला के एसएसपी साहब से। हाँ जी सर, पटियाला में कितने विधानसभा हल्के हैं सर? पटियाला में 8 विधानसभा हल्के हैं और 1034 जो लोकेशन हैं उन पे मतदान होगा। सर कितनी पैरामिलिट्री फोर्स पटियाला में आई है? पटियाला में अब तक 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां जो हैं आ चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पे ये कंपनियां जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। सर अगर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन टाइम शरारती अंसर जितने भी होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और कितनी रिकवरी पंजाब पुलिस ने की है सर? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटियाला का हरियाणा के साथ काफ़ी लंबा जो है वो बॉर्डर लगता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इंटरस्टेट नाके जो है वो 24 घंटे के लिए वहाँ पे तैनात किए हुए हैं। उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी 24 घंटे हमारी जो है वो 100% एक्टिवेट हो चुकी हैं। हमारी रेगुलर नाकाबंदी, सरप्राइज नाकाबंदी और पेट्रोलिंग भी चल रही है। तो इन सारे हमारे एफर्ट्स के सदके हमें काफ़ी जो है अच्छी रिकवरी है अब तक जो है हो चुकी है, एनडीपीएस में भी और एक्साइज में भी। कितनी एफआईआर हो चुकी है सर? करीब 100 के आसपास एफआईआर जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और हिसाब से जो शरारती अंसर हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। पटियाला के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मैं आप लोगों के माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो इलेक्शंस हैं हमारे डेमोक्रेसी का त्यौहार है। ये आप अपना बहुमूल्य जो वोट है वो आप अपनी मर्ज़ी से बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के उस अधिकार को जो है आप एक्सरसाइज करें। कोई भी शरारती अंसर को इस चीज़ में डिस्टर्ब करने का जो है मौका नहीं दिया जाएगा। सब शरारती अंसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपकी नज़र में कोई भी शक्की व्यक्ति या वस्तु ऐसी कोई पाई जाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 181 या फिर 112 पे कांटेक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। ये थे पटियाला के एसएसपी जिन्होंने कहा कि पटियाला में पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। इधर श्रीनगर के जकूरा इलाके में मुठभेड़ में टीआरएफ के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए एक आतंकवादी की पहचान इखलाक हाजम के रूप में हुई है, जो हाल ही में हुसैनपुरा कुलगांव में एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादियों से 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। इस दौरान मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज डार ने। आज सुबह सवेरे ही लगभग कम से कम 5 बजे के करीब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया जकूरा इलाके में, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर माना जाता है, और वहाँ पे रिहायशी मकान में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे थे। जो ही वो सर्च पार्टी उस टारगेट हाउस की तरफ चल पड़ी तो अंदर जो मिलिटेंट 2 छुपे बैठे थे उन्होंने इस सर्च पार्टी पर फायर खोल दिया, जो एक एनकाउंटर में चेंज हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट
जो लश्कर तैयबा से वाबस्तगी रखते हैं उनको मार गिराया गया है। हालांकि उनकी शनाख्त जो है आदिल और इखलाक करके बताई जा रही है। आपको बता दें कि इखलाक, जो पुलिस का कहना है कि इखलाक हुसनपुरा अनंतनाग में जो रिसेंटली एक पुलिसकर्मी की हत्या की गई उसमें इखलाक का हाथ बताया जा रहा है। आदिल भी कहीं ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उसका भी हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल जो है इलाके में सर्च अभियान अभी चल रहा है और सीआरपीएफ और पुलिस को ये खदशात है कि इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे बैठे हो सकते हैं। हालांकि 1 जनवरी से आज तक कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए और कई सारे मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं, जिनकी तादाद कम से कम 20 से ज़्यादा हो सकती है। और उनमें से ज़्यादातर जो मिलिटेंट हालांकि स्थानीय थे, लेकिन स्थानीय मिलिटेंटों के साथ साथ जो फॉरेनर्स यानी जो नॉन लोकल मिलिटेंट्स, उनकी भी तादाद जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो लेटेस्ट रशिया की वेपन्स या अमेरिकन राइफल्स यानी M4 जो है कहीं एनकाउंटर्स में सेना को वो बरामद हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जो है ज़कूरा इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। और एक बार फिर धरती कांपी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र हिंदकुश बताया जा रहा है, अफगानिस्तान के हिंदकुश। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब और हिमाचल में भी देखने को मिला है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुंछ और श्रीनगर की तस्वीरें देखिए। पुंछ में कितनी तेज रफ्तार से, कितने जोर से यहाँ पर सीलिंग फैन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्रीनगर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, झूमर जो है किस रफ्तार के साथ यहाँ पर हिलता हुआ आप देख सकते हैं। भूकंप के झटके दरअसल 9:50 के आसपास महसूस किए गए। इसकी तीव्रता मापी गई 5.7 और भूकंप का जो केंद्र था वो अफगानिस्तान का हिंदुकुश की पहाड़ियाँ थी। और पूरे उत्तर भारत में लगभग पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए।